हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन का रिवीजन क्लास है। ये एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें ताकि सभी लोग चैनल से जुड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, ये रिवीजन क्लास है, 100 क्वेश्चन का है। ये B.R. अम्बेडकर की कृतियों को उनके सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हु और शुद्राज, बी ए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर द एंड वाई द बिकेम अनटचेबल्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स किसकी रचना है? बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स किसकी रचना है? ये आर के मुखर्जी, जी एस घुरिये, बी आर अम्बेडकर, एम एन श्रीनिवास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर की डॉक्टरेट थीसिस आख्यायुक्त थी। डॉक्टर अम्बेडकर की डॉक्टरेट थीसिस आख्यायुक्त थी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कॉमर्शियल रिलेशन ऑफ इंडिया। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जातियों में अम्बेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण, एक धार्मिक निषेधाज्ञा के आधार पर विशेषता, सी है पारस्परिक प्रतिकर्षण, डी पृथक्कृत समूह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक न्याय से संबंधित है? डीपी मुखर्जी, एल ड्यूमा, ए आर देसाई, बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन सामाजिक विविधता की अवधारणा दी? ए आर देसाई, आर के मुखर्जी, एल ड्यूमा, बी आर अम्बेडकर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और डैश। यहाँ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए आक्रमण करो, आंदोलन करो, प्रवर्जन करो, जागो। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, आंदोलन करो। शिक्षित बनो, संगठित हो और आंदोलन करो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? यह उपहार प्रारूप प्राप्त होती है, यह दूसरों के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, यह शांति से अर्जित की जाती है, डी है यह स्वयं की संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यह स्वयं की संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा पहलू अंबेडकर की वैचारिकी से मेल नहीं खाता है या नहीं दिया हुआ है? ऑप्शन ए कर्मकांड का महत्व, बी दलित स्वाधीनता, सी है जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करना, डी है गौतम बुद्ध से सहमति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे कर्मकांड का महत्व। ऑप्शन ए यहाँ नहीं पूछा हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नीस 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले, एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. श्रीनिवास। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, जी.एस. घुरिये, एस.सी. दुबे, आर.के. मुखर्जी। ऑप्शन ए हो जाएंगे बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ज़्यादा अधिक बुरी बात यह है कि चापलूसी और मानव संघर्ष में से बाधाएं अपनी अस्पृश्यता के कारण न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की भावना शामिल करते हैं, बल्कि वास्तव में अवसर की हर समानता के सकारात्मक परित्याग और उन अधिकांश प्रारंभिक नागरिक अधिकारों के परित्याग की योजना तैयार करते हैं जिन पर सभी मानव अस्तित्व निर्भर करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते हैं? जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते हैं। ऑप्शन ए आर देसाई, बी जी.एस. घुरिये, सी बी.आर. अम्बेडकर, डी एम.एन. श्रीनिवास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? ए आर देसाई, एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक नियोग्यताएं समाप्त हो गई हैं। यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक नियोग्यताएं समाप्त हो गई हैं। ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, ए आर देसाई, आर.के. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पाद है। जाति व्यवस्था के ही विनाश के अतिरिक्त कुछ भी जाति बहिष्कृत से मुक्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? बी.आर. अम्बेडकर, डी.पी. मुखर्जी, सी है जी.एस. घुरिये, डी एल ड्यूमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं के रूप में क्रिया नहीं करने देते? जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं के रूप में क्रिया नहीं करने देते। ऑप्शन ए एल ड्यूमा, एस सी दुबे, ए आर देसाई, बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं के रूप में क्रिया नहीं करने देते? ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लिंग की स्थापना किसने किया था? डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लिंग की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए जी के गोखले, एम के गांधी, सी है मनोहर लोहिया, डी बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर। फ्रेंड्स, एक बार चैनल को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। ये आपका रिवीजन क्लास है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन हैं? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन हैं? दयानंद सरस्वती, सावित्रीबाई फूले, बी आर अम्बेडकर, जी के गोखले। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अधिकारों में से किस एक अधिकार को अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा प्रदान की है? इसका राइट आंसर संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन वर्सेज बी एस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? फेडरेशन वर्सेज बी एस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ए आर देसाई, जी एस घूरिये, एम एन श्रीनिवास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान आर पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? पाकिस्तान आर पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? ए आर देसाई, एम के गांधी, जी के गोखले, बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, जी के गोखले। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1933, 1932, 1931। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1930, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1990, 1980, 1991, 1992। इसका राइट आंसर
ऑप्शन ए हो जाएंगे 1990, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय सामाजिक संरचना तथा इसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को प्रयुक्त किया है? निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय सामाजिक संरचना तथा इसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को प्रयुक्त किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, A.R. देसाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष के कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी गुन्नार मिर्डाल, सी है A.R. देसाई, डी है A.G. फ्रैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, A.R. देसाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री ने बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंध है? ऑप्शन ए के शरण, A.R. देसाई, D.P. मुखर्जी, आंद्रे बित्ते। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएंगे, A.R. देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.R. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है? A.R. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है M. वेबर, S.M. लिप्सेट, C है E.H. कार, D. L. एल्थ्यूजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, E.H. कार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन की अवधारणा से संबंधित हैं? स्वाधीनता आंदोलन की अवधारणा से संबंधित है D.P. मुखर्जी, B.R. अम्बेडकर, L. ड्यूमा, A.R. देसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, A.R. देसाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? ऑप्शन ए आर देसाई, बी कार्ल मार्क्स, सी है एस.सी. दुबे, डी योगेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, A.R. देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? 1 है A.R. देसाई, सेकेंड है R.K. मुखर्जी, थर्ड D.P. मुखर्जी, फोर्थ है A.G. फ्रैंक। इसका राइट आंसर A.R. देसाई हो जाएंगे और D.P. मुखर्जी, 1 और 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकेले किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किया? ऑप्शन ए A.R. देसाई, R.K. मुखर्जी, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, G.S. घुरिये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? MP विद्यार्थी, LP विद्यार्थी होगा यहाँ पर। LP विद्यार्थी DN मजुमदार, AR देसाई, RK मुखर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? ऑप्शन AR देसाई, NK बोस, मीरा कोशाम्बी, DP मर्डाक, GP मर्डाक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? रामकृष्ण मुखर्जी, GS घुरिये, DN धनागरे, AR देसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AR देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को वर्ष 1885 से 1905 किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं? ऑप्शन ए उद्योग विकास, समाजशास्त्र का प्रभाव, खेतिहरों की भागीदारी, स्वशासन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, उद्योग विकास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के बहुत से कारकों का उल्लेख किया है। इन कारकों के सही सेट को पहचानिए। ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियाँ, संप्रेषण के साधन, थर्ड है राष्ट्रीय सुधार आंदोलन, फोर्थ है मुद्रण माध्यम, फिफ्थ है आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा, सिक्स्थ है इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन। सही सेट को पहचानना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया था कि यह उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग करने की परिचायक हुई? AR देसाई, IP देसाई, MN श्रीनिवास, SC दुबे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AR देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? दर्शन शास्त्र, B है इतिहास, C समाजशास्त्र, D अर्थशास्त्र। ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों के विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम था? AR देसाई, IP देसाई, DN धनागरे, डेहरेनडार्फ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, AR देसाई, ऑप्शन ए। यह कथन में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका
प्रादुर्भाव अंग्रेजों के विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएंगे AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? DN मजूमदार, DN धनागरे, MK गांधी, AR देसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? AR देसाई, BR अम्बेडकर, MN श्रीनिवास, DP मुखर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AR देसाई ने अपना शोध कार्य किसके निर्देशन में किया था? AR देसाई ने अपना शोध कार्य किसके निर्देशन में किया था? ऑप्शन ए GS घुरिये, SC दुबे, MN श्रीनिवास, DP मुखर्जी। AR देसाई ने अपना शोध कार्य किसके निर्देशन में किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे GS घुरिये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक AR देसाई की नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, स्लम एंड अर्बनाइजेशन, डी है उपर्युक्त सभी। इसमें कौन सा नहीं दिया हुआ है? ऑप्शन डी हो जाएंगे ऑप्शन उपर्युक्त सभी। प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, इनकी सारी पुस्तकें हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने AR देसाई को यांत्रिक मार्क्सवादी कहा था? यांत्रिक मार्क्सवादी किसने कहा था? घनश्याम शाह, GS घुरिये, C है MN श्रीनिवास, D DP मुखर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्योंकि समाजशास्त्र में किसने AR देसाई को यांत्रिक मार्क्सवादी कहा है? ऑप्शन ए हो जाएंगे घनश्याम शाह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इरावती कर्वे की कृति नहीं है? यह नहीं पूछा हुआ है। हिंदू सोसाइटी इंटरप्रिटेशन, बी है हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, डी है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसमें इरावती कर्वे की पुस्तक नहीं है, तो इसमें हिंदू सोसाइटी इन हायरार्की एंड मैरिज अलायंस ये इनकी पुस्तक नहीं है। रिलीजियस कॉन्शियसनेस ये भी नहीं है। बी और सी इनकी पुस्तक नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे ने नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? इरावती कर्वे ने नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? 3, 4, 2, 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 4 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या जोन की विवेचना इरावती कर्वे ने किनशिप मैप ऑफ इंडिया में नहीं किया है? मध्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विवाह को इरावती कर्वे ने दक्षिणी क्षेत्र में वरीयता विवाह विफ्रेड मैरिज प्रीफर्ड मैरिज को प्रस्तुत नहीं किया है, या नहीं किया पूछा है। पुरुष का अपनी बड़ी बहन की पुत्री से विवाह, बी है पुरुष का अपने पिता की बहन की पुत्री से विवाह, सी है पुरुष का अपने पिता के भाई की पुत्री से विवाह, डी है पुरुष का अपने मामा की पुत्री से विवाह। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, पुरुष का अपने पिता के भाई की पुत्री से विवाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है। इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में के कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है। एक ही छत के नीचे रहने वाले, बी है एक ही चूल्हे पर पकाया खाना खाने वाले, सी है संपत्ति पर समान स्वामित्व, डी है रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यहाँ नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएंगे, रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे हिंदू समाज की डैश विशेषता बताती हैं। इरावती कर्वे हिंदू समाज की डैश विशेषता बताती हैं। सपिंडित, सपिंडित, पारंपरिक, आधुनिक, स्थिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, संपीड़ित परिवार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का स्तंभ नहीं है। स्तंभ नहीं पूछा है। ऑप्शन है जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, नाभिकीय परिवार, ग्रामीण परिवार। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का स्तंभ नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, नाभिकीय परिवार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। ऑप्शन ए इरावती कर्वे, जी एस घुरिये, एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया। के एम कपाडिया, एल एच मार्गन, इरावती कर्वे, जी एस घुरिये। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन, ऑप्शन सी इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न जातियों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता लाने से जातिवाद को दूर किया जा सकता है। यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न जातियों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता लाने से जातिवाद को दूर किया जा सकता है। एम एन श्रीनिवास, इरावती कर्वे, जी एस घुरिये, एन के बोस। इसका राइट आंसर
ऑप्शन बी हो जाएंगे इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया है? निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया है? इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एन.के. बोस। ऑप्शन ए हो जाएंगे इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है, किसने किया है ये? इरावती कर्वे, के.एम. कपाडिया, एल.एच. मॉर्गन, जी.पी. मर्डॉक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक का अध्ययन किया था? किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक का अध्ययन किया था? के.एम. कपाडिया, इरावती कर्वे, पी.एच. प्रभु, ए.आर. देसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन, बी है ग्रामीण बहिर्विवाह की अनुपस्थिति, सी द्रविड़ संस्कृति मूल्य, डी है वैवाहिक कर्म कांडों में थाली व्यवस्था की प्रमुखता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी समाज बनाती है, नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए इरावती कर्वे, बी है एम.एन. श्रीनिवास, सी पी.एच. प्रभु, डी आर.के. मुखर्जी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? मैलिनोवस्की, इरावती कर्वे, रॉबर्ट रेडफील्ड, के.एम. कपाडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये, पी.एच. प्रभु, एल.पी. विद्यार्थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है? ऑप्शन ए इरावती कर्वे, अकबर एवं निमकाफ, एफ.ई. मैरिल, गिलिन एवं गिलिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी।
इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से इरावती कर्वे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इरावती कर्वे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इसमें किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, द व्हील ऑफ वेस्ट खानदेश, सी ए हिंदू सोसाइटी इन इंटरप्रिटेशन। इसका राइट आंसर कौन सी पुस्तक है ये? ऑप्शन केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, केवल ए। किनशिप पुस्तक में इरावती कर्वे द्वारा, इसमें पूरे हो जाएंगे द व्हील ऑफ वेस्ट खानदेश, तीनों हो जाएंगे ए, बी और सी, ऑप्शन डी। ये गलत हो गया है, लगा दिए हैं इसको, सॉरी इसके लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, द व्हील ऑफ वेस्ट खानदेश, सी है द हिंदू सोसाइटी इन इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे को अपनी किस पुस्तक में अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया है गया? इरावती कर्वे को अपनी किस पुस्तक में अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? युगांता, इंड ऑफ एन इपोच, महाराष्ट्र, लैंड एंड पीपल, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप सिस्टम इन इंडिया। तो किस पुस्तक में इनको अकादमिक पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, युगांता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसे उपजाति को जाति व्यवस्था की वास्तविक इकाई माना है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसे उपजाति को जाति व्यवस्था की वास्तविक इकाई माना है? राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, इरावती कर्वे। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे ने जात की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? इरावती कर्वे ने जात की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? 4, 3, 5, 2। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष केवल समान अधिकारों के लिए नहीं, क्यों हमें अधिक अधिकारों की मांग करनी चाहिए, किसका कथन है? संघर्ष केवल समान अधिकारों के लिए नहीं, क्यों हमें अधिक अधिकारों की मांग करनी चाहिए, किसका कथन है ये? इरावती कर्वे, एलपी विद्यार्थी, मैकिम मैरियट, जीएस घुरिये। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, इरावती कर्वे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के गुरु कौन थे? इरावती कर्वे के गुरु कौन थे? जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी, आरके मुखर्जी, एससी दुबे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इरावती कर्वे के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, जीएस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये द्वारा जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जीएस घुरिये द्वारा जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? आदिवासी, आदिम जाति, पिछड़े हिंदू, जनजाति। जीएस घुरिये द्वारा जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएंगे, पिछड़े हिंदू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने ग्राम्य नगरीकरण का विचार दिया है? निम्न में से किसने ग्राम्य नगरीकरण का विचार दिया है? एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है। जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण, डी.पी. मुखर्जी। जी.एस. घुरिये, टी.के. उम्मन, ए.के. शरण। सी है जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी। डी है जी.एस. घुरिये, टी.के. उम्मन, ए.आर. देसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण, डी.पी. मुखर्जी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन प्रख्यात विद्वानों को उनके भारत विद्या पाठ्य दृष्टिकोण में योगदान के लिए जाना जाता है? किन प्रख्यात विद्वानों को उनके भारत विद्या पाठ्य दृष्टिकोण में योगदान के लिए जाना जाता है? जी.एस. घुरिये, लुई ड्यूमा, एन.के. बोस, ए.आर. देसाई। सही उत्तर का चयन करना है भारत विद्या दृष्टिकोण से। तो जी.एस. घुरिये और लुई ड्यूमा ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुरिये के 3 पुस्तकों को रचनात्रय के रूप में जाना जाता है। घुरिये के 3 पुस्तकों को रचनात्रय के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रचनात्रय से सम्मिलित नहीं है या नहीं दिया है? सोशल टेंशन इन इंडिया, विदर इंडिया, द इंडियन साधुज, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, द इंडियन साधुज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कौन थे? एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, के.एम. कपाडिया, इरावती कर्वे। बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता सही नहीं है? सही नहीं पूछा यहाँ पर। जाति परिषद, श्रेणीबद्धता, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, अंतरजातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, अंतरजातीय विवाह या जाति के बाहर विवाह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास डैश की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। जी.एस. घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास डैश की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। भारत की परंपरा। बी है पारंपरिक धर्म ग्रंथि, सी है संस्कृति साहित्य, डी है वैज्ञानिक विधि। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, संस्कृति साहित्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए? घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए? हिंदू सामाजिक व्यवस्था के प्रतिबिंब,
जातियों के बदलते स्वरूप, सी है जातियों के आधुनिक स्वरूप, डी है वास्तविक जातियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, वास्तविक जातियाँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? जे एच हट्टन, जी एस घुरिये, आंद्रे बेत्ती, एस सी दुबे। इसका राइट आंसर ऑप्शन, निम्नलिखित समाजशास्त्री में किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी एस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में किसने भारत विद्या अध्ययन दृष्टिकोण उपागम को अपनाया है? ऑप्शन ए जी एस घुरिये एवं एम एन श्रीनिवास, बी है एम एन श्रीनिवास एवं लुई डूमा, सी है लुई डूमा एवं जी एस घुरिये, सी है डी एस सी दुबे एवं आंद्रे बेत्तई। तो इसका राइट आंसर भारत विद्या दृष्टिकोण उपागम को अपनाया है लुई डूमा और जी एस घुरिये ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? किसने अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? एस सी दुबे, आंद्रे बेत्तई, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जी एस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी एस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं दी हैं। जी एस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं दी हैं। उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सही विशेषता है? कौन सी सही विशेषता है? समाज का खंडात्मक विभाजन, वंश परंपरा व्यवसाय, सी है प्रतिबंधित गतिशीलता, डी है छुआछूत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, समाज कौन सी विशेषता है पूछा है ना यहाँ पर, समाज का खंडात्मक विभाजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन हैं? भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन हैं? राधा कमल मुखर्जी, जी एस घुरिये, डी एन मजुमदार, ब्रजेंद्र नाथ सील। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी एस घुरिये। भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी एस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी राधा कमल मुखर्जी, ब्रजेंद्र नाथ सील, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, जी एस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों यहाँ रहेगा
को कहते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति रहेगा यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति। आदिवासी, आदिम जनजाति, पिछड़ा हिंदू। ऑप्शन डी हो जाएंगे, पिछड़ा हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जात की विशेषता नहीं है? यह नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन ए संस्तरण, बी है विवाह का प्रतिबंध, सी व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, डी है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया? जीएस घुरिये ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया? ऑप्शन डब्ल्यू.एच. रिवर्स, बी है टी.बी. बोटोमोर, सी एस.सी. मेयर, डी है हर्बर्ट रिजले। इसका राइट आंसर ऑप्शन, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, डब्ल्यू.एच. रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जीएस घुरिये के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएस घुरिये के लिए सही है? उन्होंने कभी भी भारतीय उपागम पर जोर नहीं दिया। बी है वह सिद्धांत और पद्धति शास्त्र के प्रयोग में कट्टर थे। सी है उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का अध्ययन किया। डी है उन्होंने क्षेत्रीय कार्य पर कभी आग्रह नहीं किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का अध्ययन किया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता या प्रैक्टिशनर माना जाता है? किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता या प्रैक्टिशनर माना जाता है? ऑप्शन ए आर देसाई, बी जीएस घुरिये, सी एम.एन. श्रीनिवास, डी आर.के. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जीएस घुरिये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि आदिवासियों की समस्या बनी रहेगी? किसका कहना है कि आदिवासियों की समस्या बनी रहेगी जब तक वे राजनीतिक व्यवस्था आदिवासियों की समस्या बनी रहेगी जब तक वे राजनीतिक व्यवस्था में समन्वित नहीं हो जाते। ऑप्शन जीएस घुरिये, एस.सी. दुबे, एन.के. बोस, एम.एन. श्रीनिवास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जीएस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये ने अपनी किस पुस्तक में आदिवासियों में ऐतिहासिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक पक्षों की चर्चा की है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सी है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, डी है कास्ट, क्लास इन इंडिया। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया?
भारत में जाति व्यवस्था का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, डी है एन.के. बोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये ने जाति एवं नातेदारी की व्यवस्था पर विचार अपनी किस पुस्तक में किया है? जी.एस. घुरिये ने जाति एवं नातेदारी की व्यवस्था पर विचार अपने किस पुस्तक में किया है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, बी है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सी कास्ट क्लास इन इंडिया, इंडियन साधुज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह सॉरी, इसमें तो क्वेश्चन ही इतना ही हुआ, क्वेश्चन इतना ही हुआ। तो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। सभी लोग चैनल को एक बार शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग और भी लोग इस क्लास से जुड़ सकें। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।